के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और आज हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला, और ये रचना टाउन की जगह है। और म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला ने ये टेंडर दिया हुआ है, हमें इस चीज़ का जवाब दे दें, हमें वो टेंडर दिखा दिया जाए जो कि ये टेंडर हुआ है और जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन हैं कि आपने तमाम रिक्शे वालों को रोकना है और उनसे आपने पैसे लेने हैं। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिए, फ़ीस ब्राय मोटरसाइकिल। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके दिखा सके तो ये आप पढ़ सकते हैं, म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला, फ़ीस ब्राय मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची रिक्शा और पीटर रिक्शा, लोडर रिक्शा और अनलोडर रिक्शा, बंद रिक्शा, हर किस्म का रिक्शा वगैरह, इमामिया कॉलोनी, रचना टाउन, फ़िरोज़वाला। अब ये जो है पर्ची के ऊपर ये चीज़ें मेंशन हैं, हमें वो टेंडर दिखा दिया जाए, जो ठेकेदार हैं वो हमारे पास आ जाएं, हमसे आगे बात करें। हमारा तो उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे भाई हैं वो। हमारा इख्तलाफ जो है वो ये है कि आप जो यहाँ पर लोगों को जो है, गरीब लोगों को 30-30 रुपये वसूल कर रहे हैं। अगर तो गवर्नमेंट की पास ये तमाम टैक्स जो है गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है तो फिर तो ठीक है, गवर्नमेंट वैसे भी टैक्स ले रही है, तो ये भी टैक्स अगर 30-30 रुपये रिक्शे वालों पे लागू हो गया तो फिर ये देते हैं। अगर ये बदमाशी है तो फिर ये सरासर ज़्यादती है। तो फिर 11 गुना डालते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, रिक्शा रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कह रहे हैं आपका रिक्शा बंद करेंगे। 300 रुपया लेते हैं, फिर छोड़ते हैं अगर पर्ची ना हो मौजूद। कोई आदमी अगर आगे से गुजर के चला गया, पर्ची उसके पास नहीं है, ये स्टाफ है उसका, पर्ची नहीं ली, आगे मिल गया, उसे को यार पर्ची दे दो, उन्होंने कहा नहीं 300 रुपया लाऊंगा तेरे को, तू पिछो क्यों नहीं पर्ची ले आती, जुर्माना होगा 300 रुपया। इनके आगे बंदे किधर गुंडागर्दी करते हैं, वो आगे भी हैं। अगर आपने बैठे हुए आगे हम लोग भाग गए। ये बाइक के ऊपर घूमते हैं, रिक्शे वाले को रोक लेते हैं, आगे रिक्शे के बाइक लगा देते हैं, ला भाई पर्ची नहीं है तेरे पास, चाहे वो अभी घर से आया हो, पर्ची ना ली हो, उसका उन्होंने कुछ नहीं सुनना। कोई कहेगा कि यार मैं अपनी फैमिली बिठा के आ रहा हूँ, मैं नई सवारी बिठाई, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, उन्होंने फिर भी नहीं सुनना। उन्होंने कहना नहीं कुछ भी हो जाए 300 रुपया दो तो फिर जाओ, वरना गाड़ी आपकी बंद करेंगे। 350 रुपया लेते हैं, 300 नहीं 350 रुपया लेते आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? हैं। जी हम भी रिक्शा ड्राइवर हैं सर। ये ज्यादती नहीं है भाईजान? जाती है कुछ छोटी सी, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी, फिर भी ये लोग नहीं छोड़ते सर, किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर कोई मरीज भी बिठाया हो तब भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। ये तमाम लोग जो हैं ये रिक्शा ड्राइवर हैं और ये बड़ी मेहनत से अपना गुजारा करते हैं। यकीन करें, तपती धूप में ही रिक्शा चलाते हैं ये और अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। मगर इन्होंने यहाँ पर जो है ये म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला जो है, इनको इन्होंने 30-30 रुपये देने हैं, लाजमी देने हैं। हमें टेंडर दिखा दिया जाए, ठेकेदार साहब किधर हैं, वो भी निकल गए हैं। अब जिस बंदे चलान है 2000 रुपये का चलान है, 30 रुपये की इनकी पर्ची है, आवाम किराया नहीं दे रही, पेट्रोल 322 रुपये लीटर है, तो हम फिर क्या करें? इनको भी टैक्स दें, उधर 2000 चलान भी दें। LTC वाले माफ़ी नहीं देते। LTC वाले ने पकड़ा है, उसने नंबर प्लेट लगी भी हुई है, उसने कहना येलो कलर की क्यों नहीं लगी हुई। यहाँ पर जो है एक सीनियर एंकर पर्सन भी मौजूद हैं और अंसर भट्टी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमें मिल गए। भट्टी साहब ये देखिए, ये ज़्यादती नहीं है एक गरीब आदमी के साथ जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है। अच्छा, मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर ये म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला ने ठेका दिया तो क्यों दिया? ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? टूल टैक्स समझ में आता है कि गवर्नमेंट के जा रहे हैं, हुकूमत के गले में जमा हो रहे हैं, ये पैसे कहाँ पर जा रहे हैं? ये बेसिकली एक माफिया है, माफिया ठेके मिलते हैं, शाम को जेबें भरी जाती हैं, जिसमें SHO, AC, ये DC तमाम। अब देखें, हमारी नज़र में अभी 10 मिनट में तकरीबन कुछ 100-200 रिक्शा गुजरा है, सोचे कितने पैसे इकट्ठे होते हैं। तो क्यों ना AC, DC, SHO ये तमाम लोगों को इससे जाएं। SHO साहब तो रोकते हैं, थाना फ़िरोज़वाला के जो हैं वो तो रोकते हैं। भाई हमने नहीं देखा, हम एक SHO की बात नहीं करते। अब ये पूरे पंजाब में चल रही है, ये पर्ची पूरे पंजाब में ली जा रही है, पहले लाहौर में थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पंजाब में चलती जा रही है। जहाँ पर रिक्शा ज़्यादा है वहाँ पर ये पर्ची चल रही है और सीधे सीधे डाके हैं। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला को चाहिए ना कि यहाँ पर आके चेक इन पैलेस करें। वज़ीर का एक बाल गुम हो जाए ना तो 1 मिनट में नहीं तो 1 दिन में तो लाजमी मिलेगा। अब ये पर्ची उनको नज़र नहीं आती, यहाँ से कितने वुज़रा, कितने लोग AC, DC, क्या वो हवाई जहाज़ से गुजरते हैं, यहीं से गुजरते हैं, उनको नज़र आ रहा, सारा कुछ नज़र आ रहा है। असल जेब का मामला है ना भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, ये नेशनल हाईवे की जगह है। अब नेशनल हाईवे जो है अपनी जगह पर जो है म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़वाला को कैसे टेंडर दे सकता है?
ये देखिए ना आप। भाई सबसे बड़ा इस मुल्क में आज कौन है? कायदे आज़म। जब जिसको चला जाएगा वो खामोश होगा। पाकिस्तान का ये अलमिया है, जिसको आप पैसे दे देंगे ताल्लुक बेस, मतलब आजकल चलता, पहले लोग ना देखते हैं रेफरेंस कि भट्टी साहब को किस तरह काबू में करना है। वो आपका अच्छा रेफरेंस ढूंढेंगे, अच्छी डील करेंगे, दोबारा नहीं भट्टी साहब नहीं आएंगे। पाकिस्तान का ये कानून है। अब एसी कहेगा मुझे पता नहीं, डीसी कहेगा पर्चे दो। भाई कंट्रोल करने में आए ना सारा कुछ हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मियाँ साहब क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। सेहत अच्छी है हाँ आपकी? जी। मियाँ साहब ये ज्यादती नहीं है। भाई। ये तो बेचारे ये सारे देखे, ये तो बिल दे दे कि इनके चेहरे लाल पीले काले हो गए हैं बेचारे। ये भाई आप कह रहे हैं जाती है, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं भट्टी साहब जाती है। वो इस मुल्क में सही काम कौन सा हो रहा है ये मुझे बताएं। एक आप पर्ची लेके फिर रहे हैं। ये मेरी बात सुने, ये जो पर्ची है ना, ये भाई जी जी। भाई 2000 घर को लूटते हैं और ये 6-7 लोग खाते हैं। 2000 घर को लूट के 6-7 लोग खाते हैं। कमिश्नर, एसी, डीसी, तुम्हारे एसएचओ आपके, ठीक है कि नहीं, जो भी गुजरने वाले, यानी कि 2000 रोज़ाना 2000 लोगों को लूटा जाता है। यहाँ पे 2000 पर्ची कम से कम जाती है, तो वो 2 से भी ज़्यादा है। 2 से भी ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा का मतलब 60,000 रुपया डेली। यानी कि जिसको 60,000 रुपये आएगा भाई, उनकी मेरी तरह इनके लगी होगी, उनको नज़र कुछ नहीं आएगा। आप भी मुझे कम नज़र आ रहे हैं, उनको ये अब आम आवाम नहीं नज़र आएगी। ये लोग मैं अब आपकी बात समझाऊं, उनके चेहरे पे ना काला चश्मा है, चश्मा है। और रिश्वत का काला चश्मा है। चश्मा है वो ना, वो चाहते हैं उनका पहनने पे नजर नहीं फिर आता। नजर, वही मैं आपको कह रहा था, आप भी कम मुझे नजर आप सही नजर आए हैं। हाँ जी, उनका ये ना चश्मा उतारे हैं आप, लेकिन वो नहीं उतरेगा। वो बगैर एसी साहब को चाहिए ना। ये बगैरती का चश्मा है उनके मुंह जो लगा हुआ है ना, बगैरती का लगा हुआ है। ये गरीब आदमी है, आटा नहीं पूरा होता, ठीक है ना। चलान गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए हैं। 2000 रुपये का चलान है हेलमेट का। ओ भाई, जिसका 2000 का चलान करते उसे एक हेलमेट भी ले साथ दे दो, दोबारा नेक्स्ट टाइम ना भाई उसका हो। वो नहीं करते, ठीक है कि नहीं। 2000 करो, 2 चलान कराओ, फिर पकड़े जाओ, ठीक है कि नहीं। बार बार लूटेंगे। चाचा जी, भाईजान जुल्म नहीं है? जुल्म की इंतहा है भाईजान, क्या करें। ये बड़ी दफ़ा एक्शन हुए हैं, अच्छा, बड़ी दफ़ा ऐसे आए हैं, रिपोर्टर वगैरह आए हैं। ये रुकते नहीं है? नहीं रुकी पूरे लाहौर में ख़त्म हो गई पर्ची, ये और बेगम कोट की, बस बेगम कोट की पर्ची, बस 2 पर्चियाँ चल रही हैं अभी। स्टेशन पे थी, शादबाग में थी, एक मोरिया पुल पे थी, लेकिन सारी बंद हो गई हैं। इनके पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ पड़ते हैं कि ये इनसे बंद होने नहीं देते। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। और कॉलोनी की ना पर्ची माफ़ है। ये जो पठान कॉलोनी है ना, इधर आगे साथ ही है। साथ ही है, उसकी पर्ची माफ़ है। उसकी आवाम निकली है सारी, उन्होंने आगे यानी कि थोड़ा सा रिमांड वगैरह लिया है। उसके बाद पठान कॉलोनी की पर्ची माफ़ है। माफ है। हाँ, वो माफ़। पंजाबियों ने देने हैं। हाँ। चलें इधर आए, ये इधर आए भाई, परेशान हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पर्ची लेने आए हैं? जी सर। दूँ आपको? देखो सर। हाँ जी, पर्ची दूँ आपको? जी सर। कितने पैसे देते हैं? 30 तो रुपए। ये अगर नहीं देते आप, और आगे जाके पकड़ लेते हैं, किधर पकड़ते हैं? आगे पीछे लगे जाते हैं मोटरसाइकिल पे। मारते भी हैं? हाँ जी, मारते भी हैं? बदतमीजी भी करते हैं, ID कार्ड मांगते हैं, दे दो। हाँ जी, बदमाशी करते हैं। अब ये वो तो निकल गए हैं सारे, हाँ जी, वो तो सारे निकल गए हैं पता नहीं, मैं तो इसलिए खड़ा हूँ पर्ची लेने के लिए। पर्ची लेने के हाँ लिए। जी। तो ये हालात हैं जी, ये बेचारे पर्ची लेने। वो देखिए एक और पर्ची दूँ आपको भी दूँ पर्ची? पर्ची लेने खड़े हैं? नहीं वैसे तो ये पर्ची लेते हैं आप? नहीं लेते। आप नहीं लेते? आप क्यों नहीं लेते? आजा पर्ची लेते हैं? लेते हैं। लेते हैं। पर्ची लेने के लिए खड़े हैं? हैं? पर्ची लेने के लिए खड़े हैं। कितने पैसे देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपए 30 रुपये। और अगर ये नहीं आप पर्ची लेते फिर क्या होता है? जुर्माना होता है। जुर्माना जुर्माना कितना? 300। 300। 300 कभी जुर्माना होगा? हुआ? कितने पैसे? 300 रुपये। किधर दिया था? आगे खड़े थे। आगे खड़े होते हैं, मारते भी हैं? मारते भी हैं? ये देखें, ये हालात हैं। हाँ, मारते भी हैं सर ये जी। मैंने मतलब 10 दिन पहले की बात है, मैंने पर्ची नहीं ली, मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। वापसी इन्होंने मेरा मोबाइल भी खो लिया, ठीक है, मेरा ID कार्ड भी ले लिया। मैं वापसी 300 रुपये दे के मैंने अपना ID कार्ड और मोबाइल लिया इनसे। जुल्म नहीं है यार? जुल्म करते हैं सर जी, कोई भी नहीं बोलता सर। पठान कॉलोनी की पर्ची माफ़ है और किसी की पर्ची माफ़ नहीं, पंजाबी की किसी की पर्ची माफ़ नहीं। वो जो नहीं लेता आजे आजे पकड़ लेते हैं। पर्ची लेनी है आपने। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए।
आए जी पर्ची देते हैं, इनको भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पर्ची लेने आए हैं? नहीं ले लिया मैंने, बात देख ले लिया, किससे ले रहे हैं? मैं ये वाले भजन मैं तेन एक गल की मैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का मुलाजम हाँ तो बदतमीजी ना कर वो तो पूछ रहा है। मैं घर जाना से खलोता घर जाना आपने, चलें बैठ जाए। ये पर्ची ले ली आपने? हाँ जी। किससे ली है? ये तो लड़का खड़ा हुआ था, इधर लड़का खड़ा हुआ था। कब ली है? सुबह सुबह लिया जी। सुबह लिया। भजन क्या हो गया, झगड़ा क्यों कर रहे हैं मेरे यार भाई? पर्ची वाले है ही हाँ, गलत मेरे भाई है। हैं। मैं आप कहता हूँ हाँ, गलत है क्योंकि मेरे सामने दफ्तर है, मेरे सामने 50 लड़कों को मारते हैं वो। मारते हैं यार, देखो यार ये हमारा भाई है, क्यों आप इसे तंग कर रहे हैं यार? नहीं नहीं, ये हमारा भाई है। बोस मेरा भाई क्या होता है? मैं रक्शे पे बैठ के भजन, जा रहा हूँ भजन, घर। बताएं ये गलत है कि नहीं है? बोस है ही गलत है, हैं? है ही गलत। आप बता रहे मारते भी हैं? मारते हैं, मारते हैं, 11 गुना पर्ची डालते हैं 320 रुपये। ये जुल्म है। आगे बाइक लेके खड़े होते हैं, इधर से नहीं पर्ची ली, आगे उन्होंने रोक लेना कि भाई पर्ची दो 320 रुपये। आप सरकारी मुलाजिम हैं? मैं सरकारी सरकारी मुलाजिम है, किस डिपार्टमेंट में? स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। लेकिन ये ज्यादती है ना? वो से आई ज्यादती है, हैं? ज्यादती है। एसी साहब क्या कहते हैं? वो कोई पता नहीं, वो भाई ने पहले बात की है ना, आंखों पे चश्मा है बस, और बात कोई नहीं है। ये हालात हैं। अब ये एक और भाई आया है और ये भी पर्ची लेने आए बेटा? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। ये पर्ची वो तो चले गए हैं, कितने पैसे की लेते हो? 30 रुपये की तो अगर 30 रुपए की पर्ची आप नहीं लेते तो क्या होता है? दोना पड़ता है, दोना पड़ता है। दूना पड़ता है। हाँ। कितना? 350, 350। 350 कहाँ पर देते हैं? हाँ ना, हाँ? है ना भाई, हाँ नहीं। इनको देते हैं? हाँ जी। कौन से? वो तो चले गए हैं मेरे भाई। चलो, कितनी दिहाड़ी लेते हो? हाँ अपना रिक्शा है? हाँ जी, हाँ? कितनी दिहाड़ी कमाते हो? 1000। 1000 रुपया। ये हालात है जी। ये भी बेचारा मेहनत मजदूरी करता है और 30 रुपये जो है ये भी देने आया था। आप भी 30 रुपये एक पर्ची लेने आए? मैं ऐसे लेंदे नहीं पर्ची आप यार, नहीं लेते? लेने- ज्यादती है कि नहीं? गलत है, गलत है, ज्यादती है, बिल्कुल जुल्म है। जुल्म है। तो ये हालात हैं जी। ये पर्ची जो है ये देख लें हमारे पास है। अभी हम कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ वाला जो हैं उनके ऑफिस जाएं और उनसे भी मौक़िफ़ ले सकें और उनसे भी जान सकें कि ये 30 रुपये जो है जो लिए जा रहे हैं क्या ये जायज़ हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं ये सरासर ज़्यादती है और ये जगह टैक्स है। अगर हम 30 रुपये नहीं देते तो हमसे तकरीबन 10 गुना के फासले पर वही पैसे 11 गुना जो है वो वसूल किए जाते हैं, जो कि 360 रुपये बनते हैं और हमें मारते भी हैं। ये ज़्यादती है, जुल्म है। जगह है टैक्स जो लिया जा रहा है उसके ऊपर तो सीएम पंजाब ने जो है बड़ा अच्छा काम किया है, CCD मुतहरिक है और उन्होंने पूरे पंजाब में से जितने भी ऐसे जो जगह टैक्स लेते थे और जो जगह हैं उनका खात्मा किया है। फिर ऐसे ये लोग जो हैं ये क्यों ऐसे दंदराते फिर रहे हैं और गरीब लोगों को जो है लूट रहे हैं? इसका टेंडर हमें दिखा दिया जाए ताकि हम देख सकें अगर ये चीज़ें आप टेंडर के मुताबिक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ले रहे हैं तो हम आपसे माजरत कर लेंगे, हम चले जाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा भी खत्म हाजिर होते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।